गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज के सेशन में 25 से 27 नवंबर की करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड दैट्स व्हाई क्लास नहीं ले पाई थी लास्ट डेज में, बट आज हम कवर करेंगे द रिमेनिंग करंट अफेयर्स जो हमारे रह गए थे प्लस आज के करंट अफेयर्स। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक आप उनमें डिस्कस कर रहे हैं। सो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम जानेंगे। संगाई फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे, किस स्टेट का है। ऑपरेशन न्यूज मेरा जिसका नाम है साई हॉक, रिसेंटली इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे लागू करा है एज ए RSO, रिकग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंसेप्ट है ये, किससे से रिलेटेड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लाइंड T20 विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसे इंडिया ने जीता है, किसे डिफीट करा है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड काफी सारे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी इस बार रहे थे न्यूज में, जस्ट लाइक हुसैन सागर लेक, निंगोलो रीफ एंड लेक उर्मिया कहाँ पर लोकेटेड है, क्यों न्यूज में आए, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा एट प्रेजेंट चल रहा है G20 समिट। सो G20 समिट की अपडेट और उसमें जो भी पार्टनरशिप यहाँ पे हो रही, जस्ट लाइक ACITI पार्टनरशिप, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर मैथम करके एक ड्रग न्यूज में रहा, इसकी अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगे ऑनली। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ डेटा को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आई होप आपको याद आ चुका है। Which organization have indigenously built India's first private PSLV rocket? So इसरो ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, जो कि प्राइवेट लेवल पर यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे PSLV रॉकेट्स का। इसके अलावा विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP31 UN क्लाइमेट समिट? सो आफ्टर डिस्प्यूट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की, फाइनली यहाँ पर COP31 के जो होस्टिंग राइट है वो टर्की को दिए गए, जबकि प्री इवेंट के जो प्री कॉप है उसके जो होस्टिंग राइट है वो ऑस्ट्रेलिया को गए हैं। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025? सो इंडिया का यहाँ पर मिशन है द नेशनल वन हेल्थ मिशन, और 2025 की असेंबली की थीम क्या रही थी? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C, ट्रांसलेटिंग नॉलेज टू प्रैक्टिस, वन अर्थ and one future, one health it is. And who won the National Book Award for the fiction for the true story of the Raja the Gullible? So यह US के अवार्ड है, नेशनल बुक अवार्ड, और किन्हें दिए गए? दैट इज रबी अलमदीन को यह अवार्ड गया है, फिक्शन द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल के लिए। एंड GI टैग मिला था दाव को, किस स्टेट का है यह? एक हैंडक्राफ्टेड ब्लेड है, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, और इसकी वेन्यू सिटी कौन सी है? एंड दैट इज ग्रेटर नोएडा, इसे होस्ट करता नजर आएगा। एंड गूगल हैज इनॉग्रेटेड इट्स बिगेस्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर आउटसाइड द US, इन विच कंट्री? सो इसके लिए US ने ताइवान को सिलेक्ट करा है और यहाँ पर गूगल अपना AI हब बनाने में लगा हुआ है। इसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड कोर्ट रूम अंडर द SC कमीशन नवंबर 2025? और ये पंजाब का इनिशिएटिव है। स्टेट SC कमीशन इन लोगों ने बनाया है डेडिकेटेड कोर्ट रूम, सो दैट SC रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी सुनवाई बहुत फास्ट यहाँ पे की जा सके। एंड INS माहे न्यूज में रहा था, ASW है यह, और किस क्लास का पार्ट है ये? माहे क्लास, और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया था। 8 ASW का यह पार्ट है। इसके अलावा विच कंट्री हैज बिकम द 6th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? सो CSC को हमने डिस्कस किया था और इसका 6th मेंबर अभी रिसेंटली कौन बन चुका है? दैट इज सेशल्स, यह बना है द 6th मेंबर ऑफ CSC, राइट। सो लास्ट हमने इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करा था ना, आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The first question, joint crediting mechanism is a bilateral initiative launched by which country? So JCM को हम डिस्कस कर रहे, एक bilateral initiative है और किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा है? प्लीज नोट द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, जापान ने इसे लॉन्च किया है। सो यहाँ पे जापान ने इसे लॉन्च क्यों किया और इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या पॉइंट है, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज नोट, जापान इसे लॉन्च करता 2013 में। एंड JCM का मेन गोल क्या है? जो डेवलपिंग नेशन से वहां पर लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना, यही गोल है द JCM का। सो JCM के यहाँ पर टोटल 31 पार्टनर्स है
31 JCM पार्टनर्स जो कि रिलेटेड है डेवलपिंग कंट्रीज से। JCM का मेन गोल क्या है? सो ये सब यहाँ पर अलाइन करता है पेरिस एग्रीमेंट एंड द UNFCCC। सो पेरिस एग्रीमेंट, वी ऑल नो UNFCCC एग्रीमेंट के तहत 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर एक नेशन को यहाँ पे गोल दिए गए हैं कि आपको अपने एनडीसीज को कंप्लीट करना है। एनडीसीज क्या होते हैं? सो ये सारी कहानी एनडीसीज के इधर उधर घूम रही है। प्लीज नोट, एनडीसीज होता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके तहत हर एक कंट्री अपने जो ग्रीन हाउस गैसेज है और कार्बन लेवल है, एमिशन है, उसे यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और इन्हीं एंडसीज को कंप्लीट करने के लिए इन्हें चाहिए द कार्बन ट्रेडिंग पॉइंट्स। और कार्बन ट्रेडिंग पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? जब यह कार्बन एमिशन को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और इस प्रकार इन्हें यहाँ पर कार्बन पॉइंट क्रेडिट किए जाएंगे जिसको यह ट्रेडिंग कर सकते हैं आगे जाकर इंटरनेशनल मार्केट में। सो पर्टिकुलर जापान यहाँ पे चाहता है अपने एनडीसीज को कंप्लीट करना, जो कि 2015 पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन करता है द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके लिए जापान को चाहिए कार्बन क्रेडिट पॉइंट, और उसी कार्बन क्रेडिट पॉइंट को अर्न करने के लिए जापान ने यहाँ पे लॉन्च करा जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, जिसके तहत जापान जो लो इनकम कंट्रीज है और यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी इनके लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, जिसके तहत दोनों कंट्रीज को यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट है वो पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके तहत ये अपने एनडीसीज को कंप्लीट कर सकते हैं और पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो कर सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे जापान ने जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को लॉन्च करा 2013 में, और एट प्रेजेंट 31 JCM पार्टनर्स है। अच्छा, एट प्रेजेंट ये न्यूज में क्यों आ गया? बिकॉज हमारे जो भूपेंद्र यादव मिनिस्टर है, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पहुंचते हैं JCM पार्टनर कंट्रीज मीटिंग में, जिसका 11th एडिशन यहाँ पे चल रहा था, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में आ गया। यहाँ पे आपको जानना है इंडिया का एक पॉइंट कि इंडिया में जो JCM प्रोजेक्ट्स है उन्हें अप्रूव कौन देता है। सो इंडिया ने अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च कराया 2023 में, सो दैट इंडिया कार्बन मार्केट में यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके, कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न कर सके और अपने एनडीसीज को, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट को यहाँ पे कंप्लीट कर सके। सो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत एक अथॉरिटी है हमारे पास, एंड दैट इज नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ही यहाँ पर JCM प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है, और इंडिया में इस प्रकार जापान इन्वेस्ट कर रहा है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में और अपने गोल्स को कंप्लीट करने में। सो दैट इज द ऑल स्टोरी ऑफ जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर JCM जैसा एक इनिशिएटिव और भी था जिसका नाम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके बारे में भी आप जानिए। सो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन इसके तहत जितना भी कार्बन लेवल रिड्यूस हो रहा है, सो जो क्रेडिट पॉइंट है वो केवल जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है उसे ही मिलेंगे। जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका कोई रोल नहीं है, बस वहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो रहा है। सो दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो कि पार्ट रहा था क्योटो प्रोटोकॉल का। सो यहाँ पर जो JCM है उसको इंस्पिरेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से ही मिली है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छा JCM है, बिकॉज JCM में दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे क्रेडिट कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, जबकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ओनली होस्ट कंट्री को पॉइंट्स मिलेंगे जो कंट्री इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। एंड क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली वी ऑल नो इसे कब अडॉप्ट किया जाता है, पेरिस एग्रीमेंट के लिए जो इंस्पिरेशन है वो क्योटो प्रोटोकॉल से मिली थी, एंड क्योटो प्रोटोकॉल को सम 1997 में यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, और आगे जाके 2012 में यह एंड हो जाता है, आगे जाके पेरिस एग्रीमेंट इसे रिप्लेस कर देता है। दैट्स ऑल, दैट इज दी ऑल कहानी ऑफ जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है कार्बन से। वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन है उसे रिड्यूस करना है हमें 2030 तक। पेरिस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए इंडिया के खुद के गोल है 2070 नेट जीरो, और उन्हीं सभी के साथ हमारे जितने भी इनिशिएटिव है वो सब अलाइन करते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट लाइक व्हाट डज ब्लू कार्बन रेफर टू। सो ब्लू कार्बन यहाँ पे क्या होता है? सो प्लीज नोट, जो ओशन है, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय द ओशन इन वेजिटेटेड कोस्टल इकोसिस्टम, यानी
ओशन सरफेस के ऊपर जितना भी कार्बन यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है, जितना भी कार्बन लेवल कैप्चर किया गया और ओशन के थ्रू से स्टोर कर दिया गया इकोसिस्टम में, एंड दैट इज ऑल ब्लू कार्बन। इसके अलावा ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, सो ये नासा का इनिशिएटिव है, OCO ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। CBAM और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंट्रोड्यूस करा है? यूरोपियन यूनियन ने, और इंडिया ने इसका बॉयकॉट किया था। विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, सो NDA को हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। किसने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में जितना भी डिटेलिंग मैंने आपके साथ किया है उनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। NDA को 2023 में हमने लॉन्च करा है। And recently India signed a pact with Japan on which carbon credit mechanism, that is joint credit mechanism. According to a 2025 analysis by Carbon Reef, which two countries together proposed nearly 88% of new coal power capacity worldwide in the first half of the year, और only दो countries है, China and India. इसके अलावा what is the name of the initiative launched by the Industrial Transition and Accelerator to boost India's low carbon industrial project, और इसके लिए हमने लॉन्च करा इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, सो यह सब भी इंडिया के गोल्स के साथ यहाँ पे अलाइन करता है। दैट्स ऑल, हो गया कार्बन का कहानी। हम आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच इज द ओनली इंडियन रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी न्यूज में आया, क्यों आया न्यूज में? प्लीज नोट, माही रिवर है एक ओनली इंडियन रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। सो अभी रिसेंटली राजस्थान में जिस प्रकार से माही रिवर एंटर करती है और यू शेप का लूप यह क्रिएट करती है, और इस प्रकार ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर को ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ माही रिवर्स यू शेप लूप। सो प्लीज नोट, हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम केवल माही रिवर को जानेंगे, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम जानेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सो माही रिवर मध्य प्रदेश के विंध्या रेंज से यहाँ पर स्टार्ट होती है और साउथ में फ्लो होती है। राजस्थान में 2 बार एंट्री करती है यू शेप लूप की फॉर्म में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम यह कट करती है, आगे जाके गुजरात एंटर करती है, एंड वहां पर इसे मही सागर के नाम से जाना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ठीक है, सो माही रिवर यू शेप लूप के कारण अभी न्यूज में रही। सेकेंड थिंग हम डिस्कस करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस ओशन के थ्रू ये पास होती है? मेजरली आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये 3 ओशन है जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास हो रहे हैं। इन तीनों को ध्यान रखना है। एंड कितने कंट्रीज है यहाँ पर जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? सो प्लीज नोट, जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है टोटल 16 कंट्रीज से यहाँ पे पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो एग्जैक्ट पोजिशन दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यह एग्जाम का क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सो सिटी का नाम उदयपुर है, एंड दैट्स द PYQ। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट वन, द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो एक फेस्टिवल को हम डिस्कस करें जिसका नाम है संगाई, और किस स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? एंड दैट इज मणिपुर में इसे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी हाईलाइट में रहा बिकॉज मणिपुर में चल रहे प्रोटेस्ट बाय द IDPs एंड NGOs। IDPs कौन है? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। वी ऑल नो मणिपुर वायलेंस, और एट प्रेजेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है, एंड इन सभी कॉन्फ्लिक्ट के बिटवीन यहाँ पे चल रहा है द संगाई फेस्टिवल, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। मणिपुर का स्टेट एनिमल है और उसी के नाम पर संगाई फेस्टिवल का नाम यहाँ पे रखा गया है, मणिपुर के रिच कल्चरल हेरिटेज को शो करने के लिए, और जितना भी इंडिजिनस ट्रेडिशन है उसे शो करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पर रासलीला डांस है जो कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहा था। थीम रही वेयर ब्लॉसम्स ब्रेथ हार्मोनी। सो ध्यान रख लेना, रासलीला डांस किस प्रोग्राम किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड, दैट इज द संगाई फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, और ये थीम यहाँ पर रही। दैट्स ऑल। संगाई डियर को हम डिस्कस कर सकते हैं। IUCN स्टेटस क्या है इनका? सो प्लीज नोट, इंडेंजर्ड कैटेगरी में यह आते हैं एट प्रेजेंट, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है यहाँ पे। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर फेस्टिवल इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करें। एंड द क्वेश्चंस, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट इसका होस्ट रहेगा? एंड दैट इज गोवा।
ठीक है, 2025 के लिए। इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल किस इंडियन सिटी ने इसे होस्ट करा? कोलकाता। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद ब्रिटिश काउंसिल फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? सो बिगेस्ट अपडेट, यूके ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है नागालैंड के साथ, नागालैंड के स्टेट फेस्टिवल हॉर्नबिल को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। रुलाने फेस्टिवल किस स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश का है। मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 3rd एनुअल एडिशन रहा और न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया। नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल इम्फाल में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। नाम दफा बटरफ्लाई फेस्टिवल एंड द स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश का यह फेस्टिवल है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो G20 लीडर्स समिट जो अभी चल रही है और इसके बारे में अपडेट को हम डिस्कस करेंगे, जिसे यूएस ने यहाँ पे बॉयकॉट किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ जो होस्ट कंट्री है उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज के कारण। सो कौन है यहाँ पे होस्ट कंट्री? साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है द 2025 G20 लीडर्स समिट। कहाँ पर? अपने सबसे बिगेस्ट सिटी था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग को ध्यान रखेंगे, जहाँ पे G20 समिट को होस्ट कर रहा है द साउथ अफ्रीका। और अफ्रीका में फर्स्ट टाइम कोई नेशन है जो G20 को यहाँ पे होस्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका होस्टेड द फर्स्ट एवर G20 समिट इन अफ्रीका, ठीक है। और इस प्रकार ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे ग्लोबल साउथ को। वी ऑल नो ग्लोबल साउथ, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? डेवलपिंग नेशंस कहा जाता है ग्लोबल साउथ को। एंड प्लीज नोट, यूएस ने इस समिट को यहाँ पे बॉयकॉट किया हुआ है बिकॉज साउथ अफ्रीका की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उससे सेटिस्फाई नहीं है यूएस, एंड दैट्स वाई G20 लीडर समिट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड द थिंग इज, हमेशा क्या होता है, हर एक समिट के एंड में किसी प्रकार के डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन इस बार G20 लीडर्स डिक्लेरेशन को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया है। सो प्लीज नोट, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, इसे कौन से G20 में यहाँ पे अडॉप्ट किया गया? 2025 के G20 में, जिसे साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, वहां पर इसे मीटिंग के स्टार्टिंग में ही अडॉप्ट कर लिया गया है बिटवीन द नेशंस, जो भी इसके पार्टनर कंट्रीज हैं। ओवरऑल इससे पहले जो एडिशन रहे थे जस्ट लाइक 2024 का, 2023 का, 2022 का, किस किस कंट्रीज ने इसे होस्ट करा था उन्हें हम देख लेते। 2024 का यहाँ पे होस्ट करा था ब्राजील ने। वी ऑल नो ब्राजील ने होस्ट करा था बिकॉज ब्राजील को प्रेसिडेंसी हमने ही यहाँ पे हैंड ओवर करी थी। 2023 का इंडिया ने किया था एंड 2022 का इंडोनेशिया ने यहाँ पे G20 को होस्ट किया था ना। 2025 का साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे होस्ट किया। दैट्स ऑल। सो G20 समिट, इसके बारे में आपको जानना है, इसे कब स्टार्ट किया गया, कौन से ईयर से ये इफेक्टिव में है। सो प्लीज नोट, 1999 में इसे यहाँ पे फाउंड किया जाता। 1999 इज द ईयर और एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर कंट्रीज है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर कंट्रीज है। बस आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर सकते हैं जो G20 वर्ड से ही यहाँ पे रिलेटेड है, जस्ट लाइक, सो विच इंडियन सिटी इज द वेन्यू ऑफ 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट? सो यहाँ पे G20 से रिलेटेड तो क्वेश्चंस नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सी पोर्ट इन इंडिया? सो यहाँ पर एक अदर कंसेप्ट को हम डिस्कस करें, दैट इज RSO। एंड रिसेंटली एज अ RSO इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टेटस दिया गया? रिकग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बन चुका है CISF, जो कि एक टाइप का CAPF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एंड इन्हें यहाँ पर डिजिग्नेशन मिला है रिकग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इंडिया के जो सी पोर्ट है वहाँ पर यह लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सो सी पोर्ट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के जो रोल है वो किसे दिए गए हैं? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, CISF, जो यहाँ पर MHA के तहत फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना इनका मेन पर्पज है। और नाउ ये बन चुके हैं रिकग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO। प्लीज नोट, RSO का कंसेप्ट आता कहाँ से है? सो इसके लिए आपको समझना है ISPS कोड, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। सो यहाँ पर IMO है, इंटरनेशनल लेवल पर जो सी पोर्ट की देखभाल यहाँ पर करता है, मैरीटाइम रूल्स यहाँ पर सेट करता है, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो इन लोगों ने 2004 में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए लॉन्च करा ISPS कोड।
और ISPS कोड के तहत ये मैंडेटरी है कि हर एक कंट्री को यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को रखना होगा अपने सी पोर्ट्स की देखभाल सिक्योरिटी के लिए, एंड दैट इज दी RSO, रिकग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिया ने यहाँ पर ISPS कोड के तहत ही RSO को इंश्योर किया है, जो कि IMO का इनिशिएटिव है। और ISPS कोड को भी IMO ने एक सोलास एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे लॉन्च किया है। सो एक न्यू टर्म यहाँ पे आ चुका है, दैट इज सोलास। इसके बारे में भी ध्यान रख लीजिए। सोलास का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सोलास का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। मैनी टाइम सेफ्टी से रिलेटेड है। जब टाइटेनिक डिजास्टर आया था उसके बाद सोलास एग्रीमेंट को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, और IMO का ISPS कोड सोलास एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए ही यहाँ पर लाया गया है। दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया प्लीज इसको रिपीट कीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये रहा था। ओवरऑल हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया? RSO कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है? सोलास कन्वेंशन से रिलेटेड है। The next question, which city has launched the 48-hour-long Cyhawk operation to crack down on cyber-related crimes in November 2025? So cyber-related crimes को crack down करने के लिए एक सिटी ने यहाँ पे 48-hour-long Cyhawk operation चलाया, and that is जहाँ की CM है रेखा गुप्ता, दिल्ली ने इसे इंट्रोड्यूस किया। सो दैट साइबर क्राइम्स से टैकल किया जा सके, उनसे ही यहाँ पर निपटान जो भी है किया जा सके। सो सम 1000 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे कैप्चर किया गया साइहॉक ऑपरेशन के थ्रू, जिसमें से 877 को डिटेन किया गया और नोटिस भेजे गए सम 509 इंडिविजुअल्स को। ऑपरेशन को किसने चलाया? दैट इज द क्वेश्चन। सो प्लीज नोट, लेड बाय IFSO, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, एंड इस बॉडी ने साइहॉक को न्यू दिल्ली में यहाँ पे लॉन्च करा साइबर क्राइम मैनेजमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। और IFSO को यहाँ पे लीड कर रहे जॉइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता। सो इनका नाम यहाँ पे न्यूज में रहा, जॉइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the name of the operation under which 328 kg of methamphetamine worth 268 crore was seized in Delhi? और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। The next question, what was the name of the operation under which 328 kg of methamphetamine worth rupees 262 crore was seized in Delhi? और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, जिसके तहत 328 kg मैथमफेटामिन इसे जब्त किया गया, जिसकी वैल्यू 262 करोड़ है। और इस ऑपरेशन को चलाया है NCB ने, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि अमित शाह जी के अंडर में फंक्शन करता है। इट मीन्स MHA के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। एंड इन लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 268 करोड़ वैल्यू का 328 kg इस ड्रग को यहाँ पे सीज किया। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है NCB के बारे में, कब से ये फंक्शन कर रहा है? 1986 से ये फंक्शन कर रहा है। मानस हेल्पलाइन यहाँ पे किस से रिलेटेड है? NCB से रिलेटेड है, जिसके तहत इंडिया का आम नागरिक ड्रग एक्टिविटीज के लिए जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे कर सकता है। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, एट प्रेजेंट NCB के DG कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के DG कौन है एट प्रेजेंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, Which country won blind T20 Women's Cricket World Cup 2025? So a big update, इंडिया ने यहाँ पे नेपाल को डिफीट करके जीता है इनॉग्रल T20 ब्लाइंड विमेंस वर्ल्ड कप 2025, जिसे श्रीलंका में खेला जा रहा था। सो इंडिया ने नेपाल को डिफीट करा श्रीलंका के ग्राउंड में, कोलंबो में, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया। एंड 7 विकेट से हमने यहाँ पे नेपाल को डिफीट किया है। सो यहाँ पे जो फाइनल मैच है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट करके हम पहुंचे थे, जबकि नेपाल पाकिस्तान को बीट करके पहुंचा था फाइनल मैच में, जिसमें इंडिया ने नेपाल को बीट किया। इसके साथ एक प्लेयर का नाम यहाँ पे हाईलाइट में रहा, दैट इज फूला सरीन। सो इनका नाम ध्यान रखना है, ब्लाइंड क्रिकेट से यह रिलेटेड है। एंड इस गेम में टॉप स्कोरर रही फ्रॉम इंडिया और 44 रन नॉट आउट। ठीक है, फूला सरीन। दैट्स ऑल। T20 ब्लाइंड जो विमेंस वर्ल्ड कप है उसी से यह रिलेटेड है, और इनॉग्रल इवेंट को इंडिया ने यहाँ पे जीता। अच्छा, यहाँ पे ब्लाइंड है, सो जो प्लेयर्स है उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो फुल ब्लाइंड, एक पार्शियल ब्लाइंड, और एक होते हैं जिसमें कुछ डिफेक्ट हो आईज से रिलेटेड। ठीक है, सो इस 3 टाइप के जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट में। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Indian badminton player won the Australian Open 2025 man single title? So Australian Open की मैं बात कर रही हूँ. Please note ग्रैंड स्लम नहीं है, ये है बैडमिंटन से रिलेटेड है, और ग्रैंड स्लम यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड होता है. सो हम बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसे यहाँ पे जीता है लक्ष्य सेन ने. सो इंडियन शटलर लक्ष्य सेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल को जीता. कहाँ पर? सिडनी में, और इस साल का इनका पहला टाइटल है. और जापान के यूशी तनाका को डिफीट किया इन्होंने पर्टिकुलर गेम में. सो लक्ष्य सेन, इनकी जो अपडेट्स हैं, इनकी जो अचीवमेंट है, 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इंडिया को दिलाया था. और लास्ट टाइटल जो इनका रहा 2024 में सुपर 300, जो कि लखनऊ में हुआ था. ठीक है, बस अभी एट प्रेजेंट आपको ध्यान रखना है. प्लस वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज 2021 वाला टाइटल आपको ध्यान रखना है. एंड बैडमिंटन से यह एसोसिएटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, India has launched the technology and innovation partnership with which countries during the G20 summit in Johannesburg? So Johannesburg में चल रहा है the G20 summit, और उसी दौरान एक पार्टनरशिप यहाँ पे अडॉप्ट किया गया जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप. और यह है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के साथ मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया है. इसका मेन गोल क्या है? ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेट करना, और एक सप्लाई चेन बनाना, तीनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, बायलैटरल इनिशिएटिव को और बूस्ट करने के लिए. सो इसी के लिए हमने एक पार्टनरशिप करी इन दोनों कंट्रीज के साथ, सो दैट तीनों मिलकर अपने जो नेट जीरो गोल्स हैं उन्हें यहाँ पे अचीव कर सके. सो ACITI पार्टनरशिप G20 समिट में इसे अपनाया गया. The next question, Hussain Sagar Lake that was recently seen in news is an artificial lake located in which city? So please note, Hussain Sagar किस टाइप की लेक है, आर्टिफिशियल कैटेगरी में ये काउंट होगी, और भारत के किस सिटी में यह लोकेटेड है? हैदराबाद में यह लोकेटेड है. एट प्रेजेंट न्यूज में क्यों रही? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. सो यहाँ पर एल्गेल ब्लूम्स है जिसके कारण बैड स्मेल हो रही है, और उसे ही रिड्यूस करने के लिए HMDA ने कुछ इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लॉन्च करा. HMDA कौन है? हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी. और यहाँ पर यह कुछ एंजाइम सॉल्यूशंस को यूज़ करेंगे सो दैट जो लेक है उसे यहाँ पे क्लीन किया जा सके फ्रॉम द बैड स्मेल ऑफ दिस एल्गल ब्लूम्स, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में रहा. The next question, which country won its 4th Davis Cup title 2025? So Davis Cup को हम डिस्कस कर रहे. 4th टाइटल किस कंट्री ने यहाँ पे क्लिंच करा? दैट इज इटली. इटली ने अपना 4th डेविस कप यहाँ पे जीता है. डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, एंड रिसेंटली यहाँ पे चल रहा था इंटरनेशनल मेंस टेनिस टीम चैंपियनशिप, एंड दैट इज द डेविस कप. और इटली ने यहाँ पे स्पेन को डिफीट करके फाइनल मैच में जीता द डेविस कप. ठीक है, तो टेनिस से रिलेटेड है. और कौन इसे कंडक्ट कराता है? ITF. कौन है ITF? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डेविस कप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है. ओवरऑल कुछ प्लेयर्स का नाम यहाँ पे हाईलाइट में रहा, जस्ट लाइक मैटियो बैरेटिनी, फ्लैवियो कोबेली एंड पैब्लो कैरिनो. सो ये तीनों प्लेयर्स किस गेम से एसोसिएटेड है? टेनिस से एसोसिएटेड है. विक्ट्री को सिक्योर करा एंड दैट्स व्हाई इनका नाम हाईलाइट रहा. इटली ने इससे पहले 2023, 2024 एंड 2025 ये तीनों कंसेक्यूटिव डेविस कप यहाँ पे जीते हैं. और यूएस के बाद करने वाली ये फर्स्ट टीम यहाँ पर ऐसी बन चुकी है विद द मोस्ट टाइटल्स. दैट्स ऑल. आगे बढ़ेंगे हम. द नेक्स्ट क्वेश्चन, निंगालो रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो प्लीज नोट, यूनेस्को लिस्टेड है ये है, और कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये है. और मरीन हीट वेव के कारण अपने इकोसिस्टम में क्रिटिकल सिचुएशन को यह फेस कर रहा है, द निंगालो रीफ, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. सो कंप्लीटली सूख चुका है, डाइड, खत्म हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिवियर मरीन हीट वेव. और इसकी जो 70% कोरल लाइफ है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाई निंगालो रीफ अपने क्रिटिकल इकोसिस्टम के कारण यहाँ पे न्यूज में रहा. ओवरऑल ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह यहाँ पे. कब इसे डिजिग्नेशन मिला था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट? दैट इज 2011 में इसे मिला था. और प्राइमरली किस ओशन में यह लोकेटेड है? इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है. Moving on, the next question, Lake Urmia that was recently seen in news is located in which country? So Lake Urmia यहाँ पे न्यूज में रहा, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? प्लीज नोट, ईरान में लोकेटेड है. ईरान की रामसर साइट है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन 90% ऑफ इट्स वाटर वो खत्म हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ सिवियर ड्रॉट, सूखे के कारण.
और उसी के कारण यहाँ पर क्लाउड सीडिंग मेथड को यूज़ किया जा रहा है सो दैट आर्टिफिशियल रेन से जो वाटर है उसे रिटेन किया जा सके। एंड दैट्स वाई ईरान ने इस स्टेप को यहाँ पे उठाया और क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। जिस प्रकार राजस्थान के रामगढ़ डैम में सेम इनिशिएटिव हमें देखने को मिला था और वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के द्वारा की गई थी और सक्सेसफुल भी हुआ। और उसी के बाद ईरान में लेक उर्मिया के लिए ये स्टेप यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ओवरऑल कुछ रिवर्स है जो सोर्स ऑफ वाटर है लेक उर्मिया के लिए, जस्ट लाइक एंड दे आर जरीन एंड सिमाई। सो जरीन एंड सिमाई ये सोर्स ऑफ वाटर है किस लेक के लिए, लेक उर्मिया के लिए, जो कहाँ पर है, ईरान में। और आर्टिफिशियल रेन के कारण ये आ गया करंट अफेयर पे। दैट्स ऑल। आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। एंड आज जो क्विज के क्वेश्चन है वो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी से रिलेटेड है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। जो भी और क्वेश्चंस हमारे रह गए आई विल ट्राई कि मैं उन्हें नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूँ। जैसे आज हमने 14 क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पे किया है, उसी प्रकार कुछ अदर क्वेश्चंस का एनालिसिस हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।